अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर पर। पिछली बार हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था जिसमें हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ा था। अब हम कॉशीज़ थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अब देखते हैं कि ये थ्योरम क्या है। तो कॉशीज़ थ्योरम क्या कहती है? इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर सी, देन इंटीग्रल एफ जेड ओवर सी डी जेड इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है? अगर फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, कहाँ पे? इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, या तो उसके अंदर या उस फंक्शन के ऊपर, उस कॉन्टूर के ऊपर अगर वो एनालिटिक है तो इंटीग्रल एफ जेड डी जेड हमेशा 0 आएगा उस कॉन्टूर पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्लोज्ड कॉन्टूर ले लेते हैं एक, मॉड जेड इज इक्वल टू आर। मॉड जेड इज इक्वल टू आर क्या हुआ? एक सर्कल जिसका रेडियस आर है और सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। और मान लेते हैं एन इज नॉट इक्वल टू -1। तो अगर हम इंटीग्रल निकालें जेड टू द पावर एन डी जेड, तो जेड टू द पावर एन क्या होगा? अब एन जो है वो -1 के बराबर नहीं है, मतलब एन क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। तो ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल। और हमें पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल आपका एनालिटिक होता है, तो ये ओवर सी पे भी एनालिटिक होगा। तो अब ये एनालिटिक है इस क्लोज कॉन्टूर पे, तो इसका इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन जेड माइनस 2, डज कॉशीज थ्योरम अप्लाई? फर्स्ट पार्ट है व्हेन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 एंड सेंटर एट द ओरिजिन, और सेकेंड है व्हेन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर एट द ओरिजिन। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है व्हेन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 एंड सेंटर एट द ओरिजिन, मतलब सेंटर उसका ओरिजिन है, रेडियस 3 है, तो हमारा सर्कल क्या हो जाएगा? मॉड जेड माइनस 0 इक्वल टू 3, यानी मॉड जेड इज इक्वल टू 3। अब अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये एक रैशनल फंक्शन है। पॉलिनोमियल हमें पता है कि हमेशा एनालिटिक होता है, तो यानी कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एनालिटिक है। लेकिन ये पूरा का पूरा फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो होगा z इज इक्वल टू 2 पे। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ z इज इक्वल टू 2 पर आएगी। तो यही इसकी इकलौती सिंगुलैरिटी है, या ये कह सकते हैं कि इस z इज इक्वल टू 2 पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब ये देखते हैं हमारे पास एरिया क्या दिया है, हमारा कॉन्टूर क्या है, क्लोज कॉन्टूर, वो है मॉड जेड इज इक्वल टू 3। तो मॉड जेड इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? सेंटर ओरिजिन पर रेडियस 3 है, तो पॉइंट 2 कहाँ पर आएगा? तो पॉइंट 2 हमारा क्या है? z इज इक्वल टू 2, यानी कि पॉइंट हो गया 2,0। तो 2,0 तो इसके अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये 3,0 है। तो 2,0 इसके अंदर आ रहा है, मतलब इसके अंदर, इस क्लोज्ड कॉन्टूर के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिस पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो लेकिन कॉशीज थ्योरम क्या कहती है कि पूरे क्लोज्ड कॉन्टूर के अंदर एनालिटिक होना चाहिए। मतलब हमारे पास एक पॉइंट ऐसा मिल गया कि जिसपे एनालिटिक नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है कि कॉशीज थ्योरम जो है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा। सेकेंड पार्ट क्या था? व्हेन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर एट द ओरिजिन। तो अब सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है, तो हमारा सर्कल क्या हो जाएगा? मॉड जेड इज इक्वल टू 1। अब जो z इज इक्वल टू 2 है, जो z इज इक्वल टू 2 है, अब वो कहाँ आएगा? अब हम अगर सर्कल बनाएंगे तो वो क्या होगा? यहाँ पे आएगा पॉइंट हमारा 1,0। तो अब 2,0 तो बाहर हो गया। तो इसका मतलब इस क्लोज्ड कॉन्टूर के अंदर तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके अंदर वो एनालिटिक ना हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या कॉशीज थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। तो देयरफॉर एफ जेड डी जेड जो हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई कॉशीज थ्योरम एंड इंटीग्रेट e टू द पावर आइटा z along the boundary of the triangle with vertices at the points 1 plus iota, -1 plus iota and -1 minus iota। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम किन्हीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट कैसे कर सकते हैं। तो हमें पता है 1 प्लस आइटा को हम क्या मान सकते हैं? 1,1। इसको मान सकते हैं -1,1, और -1 माइनस आइटा हो जाएगा हमारा -1,-1। तो अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा? 1,1 तो आपका आ जाएगा इधर, -1,1 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया -1,1, और -1 आ जाएगा आपका इधर। तो इन सबको ज्वाइन कर देते हैं।
तो ये तो हो गया हमारा कॉन्टूर सी, जिसकी हमने डायरेक्शंस भी सेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें वेरीफाई करना है कॉची थ्योरम फॉर इंटीग्रल ई टू द पावर आइटा जेड। अब ई टू द पावर आइटा जेड जो है हमारा, ये तो हमेशा एनालिटिक ही होता है, तो एफ ई टू द पावर आइटा जेड जो है दिस इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द क्लोज्ड कॉन्टूर क्या, ट्राइंगल ए बी सी। तो बाय कॉशीज थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय कॉशीज थ्योरम इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड हो जाएगा हमारा कितना, 0। लेकिन यही चीज हमें करनी है वेरीफाई। तो हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, लाइन इंटीग्रल की हेल्प से। तो लाइन इंटीग्रल के हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड। लाइन इंटीग्रल हमने पढ़ा था क्या होता है, इट इज अलोंग द बाउंड्री ऑफ द लाइन। तो हमें किसके अलोंग निकालना है, अलोंग ए बी प्लस अलोंग बी सी प्लस अलोंग सी ए। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आई 1 मान लेते हैं अलोंग ए बी, फिर आई 2 मान लेते हैं अलोंग बी सी, और आई 3 मान लेते हैं अलोंग सी ए। इसको हमने आई 1 बोल दिया, इसको आई 2 और इसको आई 3। इन तीनों के अलोंग जो हम निकालेंगे उन्हें कर देंगे ऐड, और जब ऐड हो जाएगा तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा इंटीग्रल 0 आया या नहीं आया। तो अब देखते हैं, आई हमारा था एफ जेड डी जेड, एफ जेड की वैल्यू कितनी है, ई टू द पावर आइटा जेड डी जेड ओवर सी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, ई टू द पावर आइटा जेड का ई टू द पावर आइटा जेड अपॉन आइटा और ओवर सी। अब सी जो है सिर्फ वही वेरी करेगा, इंटीग्रल तो सेम ही रहेगा, तो इसीलिए हमने पहले ही यही निकाल दिया। अब निकालते हैं आई 1 आई 2 और आई 3 की वैल्यू। तो वो कैसे निकलेगी, आई 1 के लिए हम लेते हैं, आई 1 है हमारा इक्वेशन फॉर आई 1, इक्वेशन हो जाएगी आपकी लाइन ए बी की। अब लाइन ए बी क्या है, ये है -1,1 और बी है आपका 1,1। तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। यहाँ पे y और x बराबर ही आ रहे हैं, -1,-1 और इधर आ रहा है 1,1, तो ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स की। तो हमारे पास लाइन ए बी हो गई y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स हो गई, तो इसका मतलब z क्या होता है, x प्लस आइटा y। तो z हो जाएगा हमारा x प्लस आइटा x, यानी dz कितना हो जाएगा हमारा, dx प्लस आइटा dx, या ये कह सकते हैं 1 प्लस आइटा dx, ये हो गया हमारा dz। अब आप चाहें तो इसका यूज करके आप डायरेक्ट लाइन इंटीग्रल की तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इंटीग्रल ऑलरेडी निकाल दिया है तो हमें dz की एज सच कोई जरूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए z की, जो कि कितनी है 1 प्लस आइटा x। तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो i1 हो जाएगा हमारा e टू द पावर आइटा z की वैल्यू है हमारी 1 प्लस आइटा x अपॉन आइटा, और c कितना हो जाएगा, c यानी कि जो आपका वैल्यू वेरी कर रही है, तो वेरी क्या करेगा यहाँ पे x, तो x की वैल्यू वेरी कहाँ पे कर रही है, -1 से 1 तक जा रही है, तो x आएगा आपका -1 से 1। तो x हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 अपॉन आइटा तो बाहर आ गया, अंदर क्या आ जाएगा आपका e टू द पावर आइटा 1 प्लस आइटा माइनस e टू द पावर आइटा 1 प्लस आइटा, और x की जगह -1 तो इसके साथ माइनस आइटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 अपॉन आइटा हो जाएगा आपका e टू द पावर आइटा -1 माइनस e टू द पावर माइनस आइटा, माइनस आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा +1। तो ये तो हो गया हमारा I1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद I2 के लिए निकालते हैं, तो फॉर I2 क्या था हमारा, लाइन BC। अब लाइन BC की इक्वेशन क्या आएगी, तो लाइन BC थी हमारी, आप देख सकते हैं लाइन 1,1 से शुरू होकर -1,1 तक जा रही है। ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है और इसके y कोऑर्डिनेट्स दोनों सेम है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1 की लाइन। ये लाइन क्या हो गई, y इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z होता है हमारा, लाइन है हमारी y इज इक्वल टू 1, तो z है x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो z हो गया हमारा x प्लस आयोटा, z हो गया x प्लस आयोटा। अब इसमें I2 में पुट कर देते हैं,
I2 है हमारा e टू द पावर आइटा, z था, z की वैल्यू है कितनी x प्लस आइटा अपॉन आइटा, और c कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, b से जा रहे हैं c पे, b पे पॉइंट है आपका 1 और इधर है -1, तो x क्या है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से -1 तक, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया कितना, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू -1, तो अभी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 अपॉन आइटा, x अंदर पुट किया हमने e टू द पावर आइटा -1 प्लस आइटा माइनस e टू द पावर आइटा 1 प्लस आइटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन आइटा e टू द पावर माइनस आइटा स्क्वायर कितना हो गया -1 माइनस e टू द पावर आइटा और आइटा स्क्वायर हो गया अगेन -1, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब निकालते हैं I3 के लिए, तो फॉर I3 लाइन थी हमारी कितनी CA, अब लाइन CA क्या है, तो CA लाइन जो है हमारी ये है y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल है, ये पॉइंट है -1 से 1 और ये है -1 से -1, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सेम है, तो लाइन क्या हो गई x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 की लाइन होने का मतलब है हमारी z की वैल्यू अब कैसे चेंज होगी, लाइन आ गई x इज इक्वल टू -1, z होता है हमारा x प्लस आइटा y, तो z हो जाएगा कितना -1 प्लस आइटा y, तो अब I3 कितना आएगा, I3 है हमारा e टू द पावर आइटा, z की वैल्यू है -1 प्लस आइटा y अपॉन आइटा, और c अब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ वैल्यू है y, तो अब हमें रेंज किसकी चाहिए, y की, तो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y जा रहा है डायरेक्शन इधर है c से a की तरफ, तो ये जा रहा है 1 से -1 तक, तो अब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1 से y इज इक्वल टू -1 तक, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन आइटा e टू द पावर आइटा -1 माइनस आइटा माइनस e टू द पावर आइटा -1 प्लस आइटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 अपॉन आइटा हो गया आपका e टू द पावर माइनस आइटा स्क्वायर हो गया +1 माइनस e टू द पावर माइनस आइटा -1, ये हो गया 3, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे और इनको ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा कि हमारी वैल्यू क्या आई, ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद हमें करना है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ऐड, तो अब देखते हैं इसके बाद क्या आता है। तो इसके बाद हमारे वैल्यू क्या है, आई की जो वैल्यू थी दैट वाज I1 AB प्लस I2 BC प्लस I3 CA। I1 की वैल्यू कितनी आई, I1 की वैल्यू है हमारी 1 अपॉन आइटा e टू द पावर आइटा -1 अपॉन e टू द पावर माइनस आइटा +1। अच्छा 1 अपॉन आइटा सब में ही था, I1 I2 I3 में, तो मैं उसे पहले ही कॉमन ले रही हूँ, तो बाकी अंदर क्या बचेगा, प्लस BC में क्या था e टू द पावर माइनस आइटा -1 माइनस e टू द पावर आइटा -1 प्लस e टू द पावर माइनस आइटा +1 माइनस e टू द पावर माइनस आइटा -1। अब e टू द पावर आइटा -1 और इधर e टू द पावर आइटा -1 ये कैंसल्ड, माइनस आइटा +1 माइनस आइटा +1, इधर माइनस है इधर प्लस है तो ये कैंसिल, और ऐसे ये लास्ट टर्म भी कैंसिल, तो ये कितना आ गया 0। तो इसका मतलब हमारी कॉशीज थ्योरम इज वेरीफाइड, हमारी कॉशी थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।